सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू करियर साथी। और आज आपका एक नए और फ्रेश वीडियो में हम फिर से स्वागत करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डोंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन। किस तरह से आपको प्रेजेंटेबल बनना चाहिए और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए जब आप प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो गए हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। Don't read the slides when you are presenting in front of anyone. So उस समय आपको अवॉइड करना चाहिए बार बार पीछे मुड़ के ये देखना कि आप कौन सी स्लाइड पे हो या आप कौन सी लाइन को बोलना चाह रहे हो। आप पूरी तरह से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले प्रिपेयर्ड रहो अपने टॉपिक्स के साथ। अपने हेड पॉइंट्स को आप जॉट डाउन करके उसे रिमेंबर करो और उसके साथ आप कंटिन्यू करो। डोंट बी टू फास्ट वाइल यू आर स्पीकिंग। ये आपको हमेशा ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप जो वर्ड्स थ्रो कर रहे हो वो क्लैरिटी के साथ पूरे आपके ऑडियंस में फ्लोट करे। क्योंकि आप अगर अपना वर्ड्स पे फोकस नहीं करोगे, आप अपने अपने पूरे कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करोगे तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा और कुछ टाइम बाद आपकी ऑडियंस बोर होने लगेगी। तो इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऑलवेज डोंट रिलाई ऑन स्लाइड्स। आपको स्लाइड्स पे कभी रिलाई नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपके टेक्निकल फॉल्ट की वजह से स्लाइड्स डिलीट हो जाती हैं या कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आप स्लाइड्स को मॉनिटर नहीं कर पाते हो। तो उस टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए कि आप डिस्कस क्या करने वाले हो अपने ऑडियंस के सामने। उस टाइम आपको बहुत कॉन्फिडेंटली अपने ऑडियंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा और उनका दिमाग घुमा के आपके ऊपर पूरी तरह से लाना पड़ेगा ताकि वो जो टेक्निकल फॉल्ट हुआ है उसके वजह से वो ऑडियंस पैनिक ना हो। तो इस चीज पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नेवर गो विद द फैंसी स्लाइड शोज। सो आपको जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो आप जरूर से ये देखो कि वो बड़े स्क्रीन पे कैसा लगेगा। जब प्रोजेक्टर से वो प्रोजेक्ट होगा तो क्या वो ऑडियंस को पीछे तक दिखेगा, या आप कलर कॉम्बिनेशन जो आप रख रहे हो अपने बैकग्राउंड का और अपने वर्ड्स का वो मैच कर रहा है। ये ना होना चाहिए कि जो आपका बैकग्राउंड है वो भी लाइट कलर है और जो आपके वर्ड्स हैं वो भी लाइट कलर है। सो इसका आपको मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जो वर्ड्स आपके टाइप हो रहे हैं वो एक डार्क कलर हो। अगर आप वर्ड्स को डार्क रखते हो तो बैकग्राउंड को लाइट रखें। तो इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, वरना ऑडियंस कभी इंटरेस्टेड नहीं होती है आपके स्लाइड्स को देखने में। आप क्या कन्वे करते हो उनको वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम फंबल करने लगते हैं लोगों के सामने और हमें अपना टॉपिक याद नहीं होता है। तो हम उस टाइम पे अपने हैंड गेस्चर्स को बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए कि वेयर आर वी प्लेइंग विद आवर पेन और आर वी डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट लुकिंग प्रेजेंटेबल। सो उस समय आपको बहुत ध्यान देना है कि आपके हैंड गेस्चर्स अभी आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। आज जो हम डिस्कस किए हैं प्रेजेंटेशन के डोंट्स के बारे में, ये हर मैनेजमेंट स्टूडेंट और जॉब सीकर के लिए बहुत ज़रूरी है। इवन द पीपल हु आर गेटिंग इनटू द जॉब एंड दे आर परसुइंग द जॉब, उनके लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को हर वक्त इंप्रूव करते हैं। क्योंकि आप जितना प्रेजेंटेबल बनोगे, आप अपने बातों को जितना कन्वे करने में कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप अपना जो प्रोडक्ट्स को आप प्रेजेंट कर पा रहे हो, किस तरह से प्रेजेंट कर पा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप सेल्स के फील्ड में हो या फाइनेंस के फील्ड में हो या एचआर के फील्ड में हो, इसी से पब्लिक की अटेंशन मिलती है और आप उस समय बेटर परफॉर्म कर पाते हो। सो बेस्ट ऑफ लक।